गुरमुखो, आप जी समूह साध संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरमुखो, आप जी ने सैटरडे के दिन 8 से लेके 11 पौड़ियों तक सत्संग श्रवण किया दादा भवानी साहिब जी का, और उसमें शब्द और प्रकाश के बारे में जिक्र किया गया था कि शब्द धुन कैसे सुननी है और प्रकाश कैसे देखना है। मूल मंत्र से लेके जितनी भी पौड़ियाँ हैं सभी के सत्संग एक एक करके आप जी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। उनका वार रखा गया है शुक्रवार और शनिवार। तो आज आप जी के साथ हम 12 से लेके 15 पौड़ियों तक सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। 12, 13, 14, 15 दादा भवानी जी हमें बड़े ही बारीकी के साथ समझाएंगे कि जो पिछला सत्संग था कि शब्द धुन कैसे सुननी है, और आज का सत्संग है कि जो शब्द धुन सुनते हैं और जो प्रकाश देखते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। कहते हैं जब भी जीवन में शांति नहीं मिलती ना, जब भी मन अशांत हो जाता है, जब भी दुनिया की आवाज़ें बहुत तेज हो जाती हैं, उस वक़्त एक आवाज़ होती है जो आत्मा को सुकून देती है। और वो कौन सी आवाज़ है? वो है शब्द धुन। शब्द कोई साधारण गीत नहीं होता, ये तो साक्षात परमात्मा का बुलावा है। जब हम शब्द की धुन में मन लगाते हैं तो हमारी आत्मा उस अनहद नाद की ओर खींचने लगती है जो हमारे अंदर ही कहीं गूंज रहा है। हमारे विचारों को शब्द धुन शांत करती है, क्रोध को ठंडा करती है और दिल को एक ऐसी मिठास देती है जो शब्दों से बिल्कुल परे हो। जैसे जैसे हम रोज शब्द सुनते हैं, हमारा मन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगता है और दुनियादारी से हटने लगता है। भीतर की उस दुनिया में जहां परम शांति है, जहां ना कोई दुख है ना कोई चिंता है, वो तुम्हें बाहरी दुनिया से उठाकर अंदर के दरबार में ले जाएगा, जहां गुरु बैठे हैं, जहां प्रेम है, जहां आत्मा को उसका सच्चा घर मिलता है। शब्द की धुन आत्मा की दवा है। जैसे हमें बीमारी लग जाती है और हम डॉक्टर से जाकर दवाई लेकर आते हैं और हम दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा की खुराक वो मालिक की शब्द धुन है। जो इसे रोज सुनता है उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। तो आइए हम अपना समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे। आज जो पौड़ियाँ ली जा रही हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 12, 13, 14 और 15 पौड़ियों तक दादा भवानी जी सत्संग करेंगे। और जो चैनल के ऊपर नई संगत आ रही है, बहुत सारी साखें इसी चैनल के ऊपर हैं, आप उन्हें भी श्रवण कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आओ प्रेमियों, बड़े ही प्यार भाव के साथ दादा भवानी जी का ये सत्संग श्रवण करते हैं। मन की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। गुजरे मंगलवार को 4 पौड़ियां
जिसका सब्जेक्ट था, विषय था सुनना। अब 4 पौड़ियां हैं, 12, 13, 14, 15, जिसकी विषय है जो सुनता है उसकी अवस्था क्या होती है, उसके विषय पर। यानी सुनने के फल, बेनिफिट्स, उनका सुनने वाली 4 पौड़ियों में जिक्र था। अब है कि जो सुनता है और उस शब्द में लवलीन हो जाता है, रंग जाता है, उसका रूप हो जाता है, उस पर 4 पौड़ियां हैं। जो इंसान शब्द में रम जावे, उसका क्या मतलब है? जब हम शुरू में भजन करते हैं तो पहले तो हमारे पांव ठंडे होते हैं, जिस्म का निचला भाग ठंडा होता है, फिर कमर, फिर पीठ, फिर यहां तक वगैरह, और शब्द सुनाई देता है दूर दूर। जैसे दूर से कोई स्कूल हो, कोई चर्च हो, वहां का घंटा बजता है, पहले ऐसा सुनाई देता है। ज्यों ज्यों हमारा सिमरन मुकम्मल होएगा, त्यों त्यों वो शब्द, वो आवाज ज्यादा सुनाई देगा, खुला सुनाई देगा। इससे भी आगे जब हम बढ़ेंगे और उनको सुनने की कोशिश करेंगे तो हम उसको एक किस्म को, जैसे बोलते हैं, मिलाप हो जाता है, हमारी सूरत का उस शब्द के साथ मिलाप हो जाता है, क्योंकि हमारी सूरत उसका ही हिस्सा है, उसके साथ जुड़ जाता है। ये भी सिलसिला चालू रहता है। फिर खींच आती है, मामूली तरह से शब्द में खींच नहीं है, मगर जब प्रॉपर वक्त आता है उस वक्त वो खींचता है, और ऐसे खींचता है जो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। माना जैसे कोई ऐसा पकड़ के सारा हमारी शरीर की चेतन सत्ता को खींचे, तो उस खींचने के वक्त कभी कभी हमारे हाथ हिल जाते हैं, कभी कभी हमारी टांगें हिल जाती है, कभी शरीर भी हमारा सारा हिलना शुरू कर देता है, लेकिन उसका कोई डर करना नहीं चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में कन्वल्शंस कहते हैं। लेडीज को थोड़ा सा ज्यादा होता है, पुरुषों को थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि हम लोगों ने अपने जिस्म से पहली बारी अपनी आत्मा को खींचा है। जब ये हिलना हमारे कन्वल्शंस खत्म हो जाएंगे, तब फिर हिलना नहीं होगा। जैसे पहले हमारा सिमरन करने से दर्द होता है, टांगों में, पांव में, कमर में दर्द होता है, फिर नहीं होता है दर्द। एक दफा इस दर्द से हम पास हो गए, गुजर गए, फिर दर्द नहीं होता है। तो ये फिर जब रंग जाता है, उस नाम में महव हो जाता है। पहले शब्द अपनी मर्जी से खींचता है, माना हमारी मर्जी से नहीं। जब हम भजन बैठे, सिमरन शुरू किया, खिंचाव हुआ, सिमटा हुआ, उल्टे माना ये सारी जो प्रोसेस है ये उल्टा होना है। जब हम उल्टे, तब हमारे अंदर
खिंचता है, मगर हमारे मर्जी से नहीं होता है। कभी हम बहुत भी भजन में बैठे तो भी खींचता नहीं है, कभी थोड़ा ही बैठे खींचता है, मगर उसकी मर्जी है। और उसको अपन आवाज नहीं समझना चाहिए। वो हरि है, गोविंद है, परमात्मा है। अगर जब वो खींचे या हमारे को अच्छा सुनाई देवे तो इंसान की बड़ी तकदीर है, बड़ी किस्मत है। ये जो मैं थोड़ा ही अर्ज किया है, इसको करते करते कई बरस हो जाते हैं, कोई मामूली चीज नहीं है। बड़े एहतियात से संभाल संभाल के इस दुनिया में आदमी चले और नियम से भजन करे, कभी भी नागा नहीं करे, कभी भी ऐसा दिन नहीं जावे कि ये भजन नहीं करे, प्रभु को प्रार्थना करे, हेल्प मांगे, फिर ये काम आहिस्ता 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 बनता है। फिर ऐसा टाइम आता है कि वो भजन करने वाले को कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो शब्द में थिर हो जाता है या अस्थिर हो जाता है। माना सोया हुआ है तो भी इसका शब्द चालू है, जागता है तो भी इसका शब्द चालू है, चलता है फिरता है तो भी इसका शब्द चालू है। अब इसको बैठ के सिमटाव करने की जरूरत नहीं है, सिमरन करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब शब्द ने, नाम ने इसको पकड़ लिया। वो अवस्था बहुत ही जुज़वी, जिसको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, कह नानक कोटन में को, उसका शब्द अस्थिर हो जाता है। अब सदा चालू है, दिन रात चालू है, 24 घंटा चालू है। ऐसे को कहा जाता है मनने। ये मनने वाले की ये अवस्था है कि उसका शब्द, उसका नाम पूर्ण तरह से खुल गया। वो आदमी प्योर परफेक्ट, यानी उसका कोई नुक्स नहीं निकाल सकता है। वो सुपरमैन है, वो रब रूप है, वो संत सतगुरु है। अब उस आदमी की जिनकी ये अवस्था है, उसका जिक्र गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं। फिर होता क्या है, ये शब्द अस्थिर हो जावे, माना कॉन्स्टेंटली चालू रहे, उससे पहले ये इंसान शरीर से निकल के आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के जितने खंड हैं, ब्रह्मांड हैं, मंजिलें हैं, उनसे गुजरते 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 वहां पहुंचता है जहां से हमारी आत्मा निकली, यानी सचखंड, यानी वो शब्द का, नाम का भंडार है, फाउंटेन है, पोट है, माना जहां से निकली। हम जैसे गंगा पहाड़ों से निकली, इस गंगा का भंडार कौन सा है, कहां से निकली, इस तरह से हमारी आत्मा जहां से निकली वहां पहुंची। अभी ये आदमी परफेक्ट है, ये सुपर है, और शब्द खुला हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, नुक्स नहीं है। जैसे वो प्रभु निरंजन है, यानी स्पॉटलेस है, स्टेनलेस है, बेऐब है, ऐसे ये बंदा, ये इंसान में कोई अवगुण नहीं है, परफेक्शन है। जैसे वाणी कहती है सतगुर अगम, अगम है ठाकुर, यानी ठाकुर भी अगम है और सतगुर भी अगम है। मगर ऐसा कोई
कोई। अब देखिए गुरु नानक साहब जी महाराज उस शख्स की क्या महिमा करते हैं। यानी हम भी जो आम आदमी हैं, हमारी जिंदगी में भी पहले पहले कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बहुत कठिन है। तलवार की धार आप अगर बोलो तो मैं इसको मामूली कहता हूं। जो तलवार की धार कही जाती है वो भी कुछ नहीं है। ये ऐसी अवस्था है। परगेशन माना साफ, इंसान में सफाई आ जाए, कंप्लीट। उसके बाद शब्द इसके अंदर में घर करता है। थोड़ा दाग रह गया, ऐब रह गया, शब्द घर नहीं करता। अपनी मर्जी से आता है, 5 मिनट चलेगा, 15 मिनट चलेगा, आधा घंटा चलेगा, गायब हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, अभी 4 ही पौड़ी अपने को टाइम में खत्म करनी है, और क्या गुरु नानक साहब ने कितनी मधुर, कितनी गहरी बाणी फरमाई है कि फकत संत ही उस बाणी को समझ सकते हैं। संतों की बाणी संत समझे और संत समझाए। अपने को भी समझाई अपने संतों ने है, सतगुरुओं ने है, मुर्शिद ने है। नहीं तो आदमी जैसे प्रोफेसर हैं, जैसे बड़े बड़े आमिल हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर हैं, वो अपनी अपनी मानाएं निकालते हैं। मगर ऐसे हैं जैसे अंधा, एक तो आदमी होवे अंधा, दूसरी घर होवे अंधेरा, तो उसको हाथ में क्या आएगा? ऐसे ही है। जितने बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, अपनी अपनी राह लिया है, एक एक ने अपना अपना राह लिया है, मगर संतों की राह एक है, क्योंकि वो तजर्बे से सब बात बताते हैं। आप बोलिए। मन की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कहते हैं उसकी गति हम कह ही नहीं सकते। कहते हैं कोई नहीं कह सकता। इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड लैंग्वेज। कहते हैं उसकी गति माना पोजीशन, पदवी, स्टेटस, अवस्था वगैरह वगैरह। कहते हैं अब हम अगर कहें वो बड़ा है, नहीं, और भी बड़ा है। कहते हैं अगर कोई करेगा भी कोशिश उसकी गति का जिक्र करने की, तो आखिर में वो कहेगा कि मैंने गलती किया, पछताएगा, कहेगा मुझे कहना नहीं आता है, मैं बता ही नहीं सकता हूं, मैं समझा नहीं सकता हूं। जैसे मैंने अर्ज किया कि वो सुपरमैन है, खैर 2 वचन तो मैंने इस्तेमाल कर दिया, मगर सुपरमैन क्या? कुछ नहीं। आगे चल के आप देखेंगे कि क्या क्या महिमा है। तो वो कहते हैं कि मन्ने की गत कही न जाए। कहते हैं उसकी पोजीशन कोई कह नहीं सकता, पद उसका कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वो सतपुरुष है, रहता यहां है, मगर तार वहां से लगी हुई है। पृथ्वी पर इंसानी जामे में वो आदमी सतपुरुष है, वो आदमी वागुरु है। वही ह्यूमन बीइंग पर लेवल पर है, वही सतपुरुष के लेवल पर है, एक ही टाइम। मैंने आगे भी अर्ज किया कि राजा पीपा जब रविदास चमार के पास गया, रविदास ने उसको चमड़े का पानी दे दिया, इसने पिया नहीं, आखिर धोबन पी गई और वो बन गई। मगर जो राजा पीपे का पानी था, उस पानी में कुछ नहीं था, उसमें तो वो चमड़े को भिगाता था, क्योंकि राजा पीपा उस अवस्था का था,
उसने वो अमृत वहां से सचखंड से उसमें डलवा दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि ये साहिब हैं। तो ऐसी ये हस्तियां हैं कि आंख ऐसे जब हम छीनते हैं, इतने टाइम में सचखंड पहुंच के अमृत लाके किसी को पिला सकते हैं। अभी ऐसे महापुरुषों का हम किस लफ्जों में बयान करें। साहिबे कुल, देखने में बंदा, असल में रब। कहते हैं अगर कोई उसकी गति डिस्क्राइब करेगा पछताएगा और फिर वो बोलेगा कि मैंने गलती की, मेरे से नहीं होता है। आगे चल। कागज कलम न लिखण हार, मने का करन विचार। कहते हैं ना तो इतने कागज हैं, यानी पन्ना यानी पेपर। कहते हैं ना तो इतने कागज हैं, ना तो इतने लिखने के कलम हैं। कलम बोलो, फाउंटेन पेन बोलो, बॉल पेन बोलो, आर्टिस्ट पेन बोलो, जो बोलना है बोलो। बोलते हैं ना तो कागज हैं, ना तो लिखने के कलम हैं, ना तो लिखण वाले हैं, यानी लिखने वाले भी नहीं हैं जो उसकी बड़ाई लिखें। मने का बहु करन विचार। कहते हैं बैठ के उनका विचार भी करें तो भी विचार नहीं कर सकते। हिंदुओं के 4 बड़े शास्त्र हैं, 4 बड़े वेद हैं। उन वेदों ने आखिर में कहा नेति नेति नेति। और है, और भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ है, उसका अंत नहीं है। जब वेदों ने नेति 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 कहा तो हम क्या है? तो इस वास्ते कहते हैं कि हम न विचार कर सकते हैं, न उसको लिख सकते हैं, ना कोई दुनिया में लिख ही सकता है। आगे। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। अब पहले सब कड़ियों में उन्होंने मन्ने 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 कहा। अब गुरु नानक साहब जी महाराज इस्तेमाल करते हैं ऐसा नाम निरंजन, यानी अब पहले तो छुपा के रखा कि मन्ने की क्या माना। अब कहते हैं वो ऐसा नाम है, यानी जिस आदमी ने उस नाम को, शब्द को प्रकट किया, वो कहते हैं ऐसा नाम है जो कि निरंजन है। रंजन माना सुरमा, यानी काला, यानी काजल बोलो, कोलसे की काली बोलो। कहते हैं वो जो नाम है, हरि है, गोविंद है, उसको कोई दाग नहीं है, निरंजन है, वो परमात्मा है। जहां तक माया जाती है तो निरंजन नहीं है, क्योंकि माया हरेक को काला करके बैठती है। कोई ना कोई दाग दे देगी। कोई स्त्री के दाग में खत्म हो गया, कोई पैसा कमाने के दाग में खत्म हो गया, कोई मान शान हासिल करने के दाग में खत्म हो गया। इस तरह से हरेक को कोई न कोई दाग इस माया ने लगाया। मगर जो प्रभु है, वह गुरु है, वो इस माया के दायरे से ही दूर है। माया भी उसने ही बनाई, मन भी उसने ही बनाया। इस वास्ते उसको कहते हैं नाम निरंजन। कहते हैं वो शब्द, वो नाम बेदाग है, परफेक्ट है, प्योरेस्ट में प्योरेस्ट है, निर्मल है। जे को मन जाने मन होए। कहते हैं जिसने अपने मन को मनाया वो ही इसको जान सकता है, और उसको ही कदर है इसका। जैसे कोई लाख
करोड़ों रुपए का हीरा होवे। कोहिनूर बोलते हैं ना, कोहिनूर का भी हजारों कोहिनूर से भी जबरदस्त होवे, उसको मामूली आदमी कुछ कदर नहीं कर सकता। बोलेगा शीशा है, कांच है, ऐसा थोड़ी बड़ा शीशा होता है, ऐसा थोड़ी बड़ा हीरा होता है। ना उसको पहचान होगी, ना उसको कदर होगी। जो पहचान करेगा, पहचान के अनुसार कदर भी करेगा कि ये लाख करोड़ रुपए का है, क्योंकि उसने पहचाना। दूसरे के लिए शीशा है, गिलास है। तो कहते हैं कि जिसने अपने मन को मनाया, माना कंट्रोल में लाया और नाम की कमाई की। बहुत कठिन है। हम तो जब मन को बिठाते हैं तो ऐसे समझते हैं कि यहां मच्छर बैठा है, और हाथ को बोलता है उठाओ रे, नहीं तो मलेरिया हो जाएगी, हाथ उठाओ और मारो। या पांव में कोई सुस 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 होना शुरू हो जाएगा, किसको सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हालांकि कोई इसका भजन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मन हमारा हमको बैठने नहीं देता। कुछ लोगों का शरीर गर्म हो जाता है, क्योंकि जेल में पड़ता है ना, क्योंकि मन भी जेल में आ जाता है, कैद में आता है। ये मन भागता है, दौड़ता है, इसकी सुनता है, उसकी सुनता है, उसकी निंदा करता है, उसकी निंदा सुनता है। ये सब उस वक्त इसकी जुबान भी बंद तो आंखें भी बंद, तो सब बंद, शरीर एक जगह बैठा हुआ है जैसे कि बुखार चढ़ता है। तो ये जो मन को मनाना है, ये ऐरे गहरे का काम नहीं है। हम तो जब 1 घंटा बैठते हैं तो मन कहता है बस भाई बस, बाकी बाद में करना, अभी तो बस करो। इस तरह से कई किस्म के बहाने देके मन हमको खड़ा कर देता है, फिर दुनिया में हमको लवलीन कर देता है। दुनिया में बोलो 12 घंटा काम करने को तैयार है, रात को भी काम करने को तैयार है, दिन को भी काम करने को तैयार है, हरि नाम जपने के लिए ये मन तैयार नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं जिसने अपने मन को मनाया, उसने ये तपस्या की, कमाई की, उसको ये निरंजन नाम हासिल हुआ, प्राप्त हुआ, अंदर प्रकट हो गया। इस वास्ते कहते हैं ऐसा नाम निरंजन, वो जिसके लिए कहते हैं मन्ने की गत कही न जाए। वो ये आदमी है जो जिंदगी अपनी लड़ाई करके, अपने मन से भजन अभ्यास करके, दुनिया को पीठ देके, और उस अवस्था को पहुंच गया है जहां शब्द इसके अंदर में अस्थिर हो गया है, कांस्टेंट हो गया। आगे जी, मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल पवन की सुध। अब वो पौड़ी 12वीं खत्म हुई, अभी पौड़ी 13वीं। कहते हैं मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। अभी कहते हैं जिसका शब्द खुल गया वो आदमी सच्चा और सियाना हो जाता है। एक अपना बल्ब है, एक समझो 100 वाट का भी बल्ब होता है, एक 1000 वाट का भी बल्ब होता है, शायद 5000 वाट का भी होता होगा। ये कुछ भी नहीं है, जब पड़ा है तो कुछ भी नहीं। इसको आप बिजली लगाओ, माना तार लगाओ, तो कितनी लाइट देता है। ऐसे जो हमारी बुद्धि है और हमारा मन है, ये अंधेरे में है। हमको पता नहीं कि 1 घंटे के बाद क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मैं ये धंधा करता हूं, इसमें नुकसान होगा या फायदा होगा। ये मेरा दोस्त, ये मेरा यार हवाई जहाज में चढ़ा है, हवाई जहाज लंदन में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हम लोग इस कारण ना हमारा मन काम करता है, ना हमारी बुद्धि काम करती है। कहते हैं जब इनका शब्द खुल गया, नाम खुल गया, इसमें
प्रगास्या, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब में आता है प्रगास्या, इसमें प्रकाश आ गया। अब ये सच्चा सियाणा है, रियली ट्रूली वाइज ये है। अभी संत हैं, जो भी सच्चे संत हैं, मैं महाराज जी का दृष्टांत देता हूं। जब हम महाराज जी के सामने जाते हैं, इसको खबर है कि इस आदमी के अंदर कैसे खराब ख्याल, कैसे बुरे विचार, कैसी कैसी बातें, बुरी भली दोनों, जो कुछ भी है हमारे अंदर में, संत देखते हैं। लेकिन क्योंकि वो सियाणी है, स्पिरिचुअल विजडम है, कुछ नहीं करते, पर्दा लगा के रखते हैं। कहेंगे अगर मैंने कहा कि तेरे अंदर ये बड़ा बुरा विचार है, सत्संग से भाग जाएगा। क्यों? कि उनके पास बख्शिश भी है। वो कहता है बेचारा एक दिन ठीक हो जाएगा। तो ये जो रियल विजडम है, ट्रू विजडम है, ये संतों के पास होती है। अलावा इसके इनका ट्रांसविजन होता है। देखिए 14 भवन है, कहते हैं इन 14 भवन में क्या क्या गुजर रहा है इसको मालूम है और ये देखता भी है। आप करो विचार, मैं भी विचार करता हूं। ये हमारी पृथ्वी तो इस सृष्टि के सागर में एक बाल है। ये 14 भवन जो है, इसमें जो कुछ चल रहा है ये जानते भी हैं और ये देखते भी हैं। ट्रांसविजन यानी उधर क्या चल रहा है ये देख रहे। अब मैं अर्ज करता हूं, बाबा जी महाराज के जमाने में एक डॉक्टर ईश्वर सिंह था, कपूरथले में वेटरनरी डॉक्टर था, यानी जो जानवरों का डॉक्टर होते हैं। सरकारी नौकरी थी, तो सरकारी नौकरी में तो आदमी को ट्रांसफर किया जाता है, कलकत्ते से बॉम्बे, बॉम्बे से हुगली, हुगली से नागपुर, नागपुर से किधर 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 करा। इसको जब ट्रांसफर का ऑर्डर आता था, ये बाबा जी के पास आता था। बाबा जी किसी न किसी तरह से इसका ट्रांसफर रद्द करवा देता था, कैंसिल करवा देता था। अब बाबा जी को चोला छोड़ गए, बड़े महाराज जी भी चोला छोड़ गए, सरदार बहादुर जी का टाइम है। इसको ट्रांसफर ऑर्डर आया कि इसको कपूरथले से फगवाड़े भेज दो। आपने देखा होगा स्टेशन ये आती है, इसको फगवाड़े भेज दो। तो ये बेचारा बोलने लगा, मैं सारी उम्र कपूरथले में रहा हूं, इधर तो घर नहीं मिलता है, फिर बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना पड़ेगा, फिर मकान ढूंढना पड़ेगा, फिर नए आदमियों से पहचान रखनी पड़ेगी। ये सब बेचारा बोले अभी क्या करूं, किसको बोलूं, बाबा जी तो है नहीं, किसको कहूं। और विचार करते 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 इसको नींद आ गई, मगर चिंता में सो गया। बाबा जी अंदर आ गया उसको, कहते हैं तू कोई फिक्र न कर, तुम्हारा ट्रांसफर का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तू राजा को जाके मिल। कपूरथले का राजा था, उसको जाके मिल। जब सुबह हुआ तो ये राजा के सेक्रेटरी को मिला, उसको बोला बाबा ऐसा है, मेरे को तकलीफ होगी, घर वहां मिलेगा नहीं, फगवाड़े में स्कूल बच्चों का ये वो, बड़ी। सेक्रेटरी ने उसका सुना भी नहीं। फिर इसने सोचा मेरे को तो बाबा जी ने कहा था कि राजा को मिलो और मैं सेक्रेटरी को मिला हूं। उस वक्त दरख्वास्त तैयार करके राजा के पास चले गए। राजा ने बोला हाँ हाँ हाँ, तू तो हमारे कपूरथला का है, तुमको हम फगवाड़े नहीं जाने देंगे। दस्तखत डाल दिया कि इसकी जो है ट्रांसफर कैंसिल की जाए। अब देखिए बाबा जी चोले में नहीं है,
इसने चिंता है। क्या संतों की महिमा है, हम क्या कह सकते हैं। अन्न बोलत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है, अन्न बोलत मेरी बिरथा जानी। अपने सेवक का दुख नहीं सह सकता, क्योंकि वो दयालु है, सदबख्शंद है, सदा मेहरबान है और अपने ऊपर ही लेता है। मैंने कई कुछ टाइम नहीं है, कहने का मतलब ये है कि देखिए, ऐसा गुरु दुख नहीं सह सकता अपने सेवक का, और सपने में आया है क्योंकि शरीर में नहीं है, और बराबर राजा उसको कहता है हां हां तुमको कपूरथले से जाने नहीं देंगे, नहीं तो गरीब आदमी। तो ये है जिसको सब बात का पता लगता है। ये जो ये मिसाल है, मैं ज्यादा नहीं दे सकता हूं, मगर काफी है समझने के लिए कि ये क्या है। हमने कभी तुम सुल्तान कहा हम मियां, तेरी कौन वडियाई। कहते हैं मियां मुसलमान जो आम आदमी होता है, जैसे हम हिंदू बोलते हैं ना भाई जरा बात तो सुनना, तो वो कहते हैं मियां जरा बात तो सुनना। कहते हैं तू तो है सुल्तान और हम तुमको कहते हैं मियां। तो ये हालत हमारी है, हम नहीं समझ सकते। ये जो गुरु नानक साहब ने ये जो जप साहब है, ये पंजाब के लिए नहीं है फकत, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं है फकत, ये सारे संसार के लिए। मगर तकदीर होएगी तो इस तरफ आएगा, पानी को विचारेगा, पानी को सोचेगा, गुरु को हासिल करेगा, बख्शिश मिलेगी तब मिलेगी, वरना नहीं। ये गुरु नानक साहब ने हमारे आत्मा के लिए खाना दिया है। शरीर के लिए भी खाना होता है, मगर हमारे आत्मा का फूड फॉर द सोल, हमारे लिए वो आत्मा के लिए खाना है कि ये सोचे और विचारे कि ऐ पुत्र तू खाक भी नहीं है, खाक भी कोई चीज होती है, तू खाक भी नहीं है, और वो जो है सो है। इस वास्ते कहते हैं मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध रोशनी। सुरत की यहां माना है क्योंकि सुरत में है रोशनी। जब भजन करने वाला अभ्यास करता है और जब बराबर इधर उसकी टिकटिकी लग जाती है, इधर एक बाल जितना सुराख है, वहां जब हमारी सूरत खड़ी हो जाती है एकदम ऐसा प्रकाश हो जाता है। आदमी तो सोचेगा कि ये शायद मेरा दिमाग काम नहीं करता है, शायद ये हेलुसिनेशन है, शायद ऐसे ही है, लेकिन नहीं, बड़ा सूरज का प्रकाश इस हमारी सूरत का है, इस आत्मा का है। इसके बावजूद हम अंधे हैं। तो कहते हैं इसका मन और बुद्धि प्रकाश हो जाते हैं, यानी जाग पड़ते हैं। मन्ने सगल भवन की सुध, और कहते हैं सारी सृष्टि की का इनको पता है, और देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। ओके। मन मोह चोटा ना खाए, मन जम के साथ ना जाए। कहते हैं जैसे हम संसारी कई तकलीफें पेश आती है, कई ठोकरें खाते हैं, कई मारें पड़ती हैं, हमारे ही कर्मों के कारण ये सब दुख और तकलीफें और चिंताएं और फिक्र भोगने पड़ते हैं। कहते हैं जिसका नाम खुल गया उसको ऐसी कोई तकलीफ नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, ठोकर नहीं, कुछ नहीं होता है। मन्ने मुंह चोटा ना खाए, मुंह पर चोट बुढ़े से बुरी होती है। मुंह पर जब चोट लगती है वो बुढ़े से बुरी होती है। हम बच्चे को मारते हैं ना तो इधर मारते हैं, इधर मारते हैं, क्योंकि उधर चोट लगती नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा जब चोट लगती है तो दुश्मन मुंह पे मारता है।
तो यहां गुरु नानक साहब जी महाराज देखिए, हम लोग क्योंकि माया के पीछे पड़ रहे हैं, बुरी हमारी ख्वाहिशें हैं, बुरे हमारे अहमाल हैं, इस वास्ते कहते हैं जैसे दुनियादार मुंह में चोटें खाता है, कहते हैं ऐसे उसको चोट नहीं, तकलीफ नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। मन्ने जम के साथ न जाए, कहते हैं जम उसके आगे नहीं आ सकता। वैसे तो जम नाम वाले के आगे भी नहीं आ सकता है, क्योंकि जम तो शब्द से डरता है। जिसके पास शब्द है जम डरता है, उसके आगे नहीं जाते हैं। मैं आगे भी अर्ज किया, डॉक्टर पेरी स्मिथ स्विट्जरलैंड में बड़ा भारी होम्योपैथ है, और अमेरिका वाले भी उसको बुलाते हैं। हवाई जहाज में जाता है, हवाई जहाज में आता है, इतना बड़ा डॉक्टर था। तो एक आदमी को कोई ऐसी बीमारी थी कि उसकी आंखें बाहर निकल आई। अंग्रेजी डॉक्टर जितने थे उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर इसके पास गए। ये गया तो ये उसकी टांगें और बाहें और सिर सारा इस तरह से हिल रहा था। डॉक्टर ने कहा इसको तो, ये तो मरने में है, मगर मरता नहीं है। घर वालों ने कहा भाई मरता ही नहीं है ना, ये बात है ना, मर जाए तो ठीक है, मगर मरता ही नहीं, ये हालत इसकी जादू है। तो उसने क्या किया, डॉक्टर साहब सत्संगी है, उसने क्या किया, उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथ में देके और ऐसे दबाया, तो उसका हिलना, शेकिंग, कन्वर्शंस उसके बंद हो गए। आंखें बंद होने लगी, क्योंकि फट गई, ऐसे जैसे बाहर आती है ना, ऐसे हो गए। आंखें बंद होने लगी, हिलना बंद हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो शांत हो गया, मर गया। अभी डॉक्टर के तो उसी वक्त ख्याल आ गया, उसने ऐसे किया, महाराज जी को चिट्ठी लिखी कि हजूर मैंने ऐसा किया है और मैंने गलत काम किया है या ठीक किया है। महाराज जी ने उसको लिखा, जब भी तुम उसके पास गया तो जम के दूत उनको तकलीफ दे रहे थे। जब भी तू गया, जब तुमने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा और नाम सिमरन चालू किया, जम के दूत भाग गए। नाम वाले के आगे न जम का दूत, न भूत, न जिन, न ये न वो, कुछ नहीं आगे आता है। कहते हैं इस वास्ते जम के दूत चले गए, उसका मृत्यु हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई, शांति हो गई। खैर, तो कहते हैं इस वास्ते ये तो संत हैं, तो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। सरदार बहादुर जी ने चिट्ठी लिखी थी पानीपत वालों को, वो तो बड़ी सुंदर चिट्ठी है, लेकिन मैं फकत लास्ट उनके जो 2 वर्ड हैं वो कहता हूं। कहते हैं हजूर महाराज जी ने अपना हुक्म खुद ही मेरे से मनवाया है, यानी हुक्म भी हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, वो मेहरबान हो गए तब मनवा लेता है, नहीं तो हम गंदे बंदे हैं। कहते हैं उन्होंने दया मेहर करके अपना हुक्म मेरे से मनवा लिया है। अब जब वो चाहेंगे उठ के चल पड़ूंगा, तो अपने मर्जी से चोला भी छोड़ा, अपने मर्जी से। नीचे गांधी बैठा था, सब आ गए, कहने लगे सरदार बहादुर जी को कि आप विल लिख दो महाराज जी, विल लिख दो, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है, जिंदगी का क्या भरोसा है। अब सरदार बहादुर जी देखिए, ये बहुत गंभीर होते हैं समुद्र, लेकिन सब अंदर। बोले हां जी, अपने टाइम से सब कुछ होगा। बड़े महाराज जी का बड़ा लड़का, यानी मौजूदा सरकार का चचा, वो भी आया, बोलने लगे आप अपनी विल लिखो। लंबरदार आया, वो भी बोले अपनी विल लिखो। और बड़े बड़े बुजुर्ग जितने थे डेरे के, उन्होंने कहा आप अपनी विल लिखो। महाराज जी ने कहा जब प्रॉपर टाइम आएगा मैं सब करूंगा।
क्योंकि दुनिया इसको समझ नहीं सकती है कि ये क्या चीज है। जब टाइम आया, विल लिखी, मौजूदा महाराज जी को वो चाहते नहीं थे कि ये आगे आवे, उनको मालूम था कि ये इनकार करेगा, और सोए, स्नान किया, सब कुछ किया। उनको बोला तुम नीचे रहो, दरवाजे पे मैं ऐसे 3 आवाज करूंगा, फिर तुम ऊपर आ जाना। स्नान करके, कपड़ा पहन के, सब कुछ कह के सो गए, और दरवाजे के शीशे को, कांच को ऐसे 3 बारी किया। वो सब ऊपर भागे। अब ये अपनी मर्जी से जाने वाली शक्तियां, इनके साथ जम का क्या काम है? लेकिन हम दुनियादारों को बोलते हैं कि शब्द का सुनने वाला जो है, उसके पास जम के आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो मरने से पहले मर चुके हैं, उनके हाथ में है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो ये है। आगे, ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोए। ये मैंने अर्ज किया कि जो अपने मन को मना के, भजन सिमरन करके, कमाई करके शब्द में लीन होएगा, शब्द का रूप होएगा, साहिब का रूप होएगा, कहते हैं जो मन से लड़ाई करेगा, मेहनत करेगा, और कहते हैं उसकी खुशी और उसकी महिमा ये अपने पास ही रखते हैं, बताते नहीं है, न बता सकते हैं, न बताने से हम लोग कुछ, हमारे ऊपर कुछ असर होता है। ये जितना सत्संग संत करते हैं, हमारे ऊपर कितना असर होता है? होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए इतना नहीं होता। तो भी कुछ अधिकारी हैं, कुछ डिजर्विंग हैं, कुछ वर्दी सोल्स हैं, वो कदर करते हैं संतों के वचनों की, और छुप छाप अपना भजन और सिमरन करते हैं, और प्रगति करते हैं, और तरक्की करते हैं। आगे, मन मार्ग ठाक ना पाए, मन पत स्यों परगट जाए। कहते हैं ऐसे शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महापुरुष को कोई रुकावट उसके मर्जी में नहीं आती है। माना कोई ब्लॉकिंग कर देवे, ऑब्स्ट्रक्ट कर देवे, नहीं करने को देवे, ऐसी कोई बात नहीं। जो चाहेंगे वो करेंगे। संत कहें सोई करें, राम न करते वायब, राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, देवता 33 कोट सब संत से डरते। वो हस्तियां कहते हैं इसको कोई रुकावट डाल नहीं सकता, इसके मार्ग में कोई आके ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकता। फिर कहते हैं मन में पत स्यों प्रगट जाए, कहते हैं इस दुनिया में बाइज्जत रहते हैं, ऑनरेबली रहते हैं, और जब जाते हैं परमात्मा के पास तो भी ऑनरेबली जाते हैं। दे लिव इन दिस वर्ल्ड ऑनरेबली एंड लीव दिस वर्ल्ड ऑल्सो ऑनरेबली। और कहते हैं प्रगट, कहते हैं जाहिरा जहूर, क्योंकि इसको सब मथा टेकते हैं, सब सिर झुकाते हैं, सब आदर करते हैं, सब उनके पांव की मट्टी मांगते हैं। कहते हैं थोड़ी दृष्टि मिल जावे, कुछ मिल जावे। लोग छुप छुप के दर्शन करते हैं, कहीं कहीं दर्शन करते हैं छुप के। एयरपोर्ट पर एक आदमी आया, दूर दूर खड़ा था, मैंने उसको नोट किया कि फलाना आदमी छुपा हुआ है उधर। मैंने फिर बाद में उसको जाके, जब महाराज जी का हवाई जहाज गया, मैं उसको कहा भाई तू कैसे आ गया? कहते हैं इससे पहले जो हवाई जहाज आया है मैं उसमें उतरा हूं, और मैंने देखा, मैं छुप के खड़ा हो गया, थोड़ा सा दर्शन तो महबूब का कर लूं। देखिए ये हस्तियां हैं, प्रेम बांटते हैं। आप प्रेम है और हमारे अंदर में प्रेम पैदा करते हैं। इस वास्ते कहते हैं मने पत स्यों प्रगट जाए, कहते हैं उसको दुनिया में किसी का डर नहीं है।
जो इनका अपना मार्ग है, सतपुरुष को मिलना, कहते हैं इस मार्ग का ये उपदेश करते हैं। मन्ने मग्न चले पंथ, कहते हैं हाईवे पे चलते हैं सीधा, बड़ा छुपाने बुपाने की कोई बात नहीं है, किसी का बुरा चाहते नहीं है, किसी को हेट करते नहीं है, किसी को डिसलाइक करते नहीं, किसी को कहते नहीं है कि तू अपना धर्म छोड़ दे, मजहब छोड़ दे। वो तो कहते हैं जिस जिस मजहब में हो वहां रहो। फिर कहते हैं मन्ने धर्म सेती संबंध, कहते हैं धर्म से इनका नाता है, इनका रिश्ता धर्म से है। वो धर्म कौन सा? हिंदू धर्म? ना, इस्लाम ना, कोई नहीं। इनका धर्म रब है, इनका धर्म खुदा है, हरि है, गोविंद है, परमेश्वर है। और इनका धर्म प्रेम है, व्याख्या भाव अपार। प्रेम से आते हैं, खुद प्रेम है, प्रेम का प्रचार करते हैं और प्रेम में समा जाते हैं। और प्रेम और नाम एक ही चीज है। कहते हैं इंसान का धर्म ये है, जो बाकी हम जिस धर्म में पैदा होते हैं ऐसे हो जाते हैं। हिंदू के घर में पैदा हुआ हिंदू हुआ, मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान हुआ, लेकिन भगवान ने कोई एम्बासिंग नहीं की, छप्पा नहीं लगाया कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, नहीं। उसने इंसान पैदा किया और उसके अंदर सारी रब की खूबियां, वागुरु ने अपना इमेज में इसको पैदा किया। ये इंसान बहुत बड़ी चीज है, रब को मिल सकता है ना तो जानवर के लेवल पे भी चला जाता है। तो कहते हैं इनका असल संबंध धर्म से है, मजहब या कर्मकांड या शरीयत से इनका कुछ नहीं, ना उसकी निंदा करते हैं। लोगों को सिखाते हैं कि इज्जत सबको दो, तुम्हारा मार्ग ये है, प्रेम मार्ग है, इस पे चलो, नाम मार्ग है, इस पे चलो आगे। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। अब ये सेवकों को जब नाम अंदर प्रकट होता है तब इस इंसान की ख्वाहिशें नाश हो जाती, तब इंसान के जो बुरे विचार हैं ये भी नाश हो जाते हैं। हमको फंसाने वाली चीज क्या है? पहले तो ख्वाहिश, ये बनूं ये बनूं ये बनूं, ये मुझे होवे ये मुझे होवे ये मुझे होवे ये मुझे होवे। और तीसरी बात जो ये करता है कर्म, यानी बुरे कर्म, इविल एक्शंस, इन्होंने हमको फंसाया है। कहते हैं जब ये धर्म मार्ग पर आ गया, माना प्रेम मार्ग पे आ गया, नाम मार्ग पे आ गया, इसकी ख्वाहिशें वगैरह खत्म हो जाएगी। इसके मन में फकत एक ख्वाहिश रहेगी, प्रभु तेरी जरूरत है। देखिए कुंती पांडवों की मां, महाराज श्री कृष्ण उसके भक्ति पर राजी है। उसको कहते हैं कि मांगो कुंती, तू क्या मांगती है? कहते हैं महाराज मैं मांगूंगी मगर आप नहीं देंगे। कैसे? मैं तुमको कहता हूं कि मांगो, मैं कैसे नहीं दूंगा? कहते हैं महाराज मुझे नरकों में डाल दो। महाराज कृष्ण कहते हैं मैं तुमको कहता हूं तू मांगो, तू कहती है नरकों में डालो। कहती है हां, तब तो मैं कह रही थी आप मुझे नहीं देंगे। कहते हैं क्यों? कहते हैं वहां मेरे हृदय में सदा आपकी याद रहेगी, क्योंकि हम दुख में ही याद करते हैं ना, वागुरु को हम दुख में ही याद करते हैं। कहती है दुखों में पड़ी होंगी तब तो आपको याद करूंगी। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं सबना जिया का एक को दाता, सो मैं विसर न जाई। तो कहते हैं जब इसकी ख्वाहिशातें खत्म हो गई, बुरे कर्म करना इसने बंद कर दिया, सिमरन भजन इसका चालू है, इसके लिए हाईवे है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, चला जाएगा आगे। मन पावा मुख द्वार, मन परवार साधार। कहते हैं वो यहां जब है तो भी मुक्त है, फ्री है, किसके बंधन में नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। दुनिया में कई लोग हैं जो दूसरे को खुश करना चाहते हैं,
लेकिन ये जो सच है वो करेंगे, कोई खुश होवे चाहे नाराज होवे, इनको किसी की परवाह नहीं, बोलेंगे सच, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते, ये सच से आए हैं, सच बोलते हैं। बड़े महाराज जी ने एक दफा सत्संग में जब चोला छोड़ने से कुछ महीना पहले, 6 महीना पहले, महाराज जी ने कह दिया, भाई अभी तो मैं थोड़ा ही टाइम हूं, और जिस किसी ने मेरे को पैसा रखने के लिए दिया होवे या कुछ चीज दिया होवे या रखने को दिया होवे या कुछ भी मेरे पास है वो ले लो। उस जमाने में क्या होता था, कोई बूढ़ी बूढ़ी कोई माता होगी, कोई रुमाल में कुछ बांध के कुछ छोड़ गई, कुछ ऐसे कर गई ऐसे कर गई, फिर महाराज जी वो सेक्रेटरी को बोलते थे तिजोरी में रख दे, फिर वो अपने टाइम से ले जाते। तो लोग बड़े दुखी हुए, रोने लगे कि भाई महाराज जी ने पहली बार ही कहा है। तो कुछ बुजुर्ग ऊपर गए, महाराज जी को कहने लगे, महाराज अब क्या कहा आपने, ऐसा थोड़ी करना कहना चाहिए था। बोले भाई मैं तो सच जो कहना था मैंने कह दिया। बोले नहीं महाराज, अभी आप आओ और फकत आप कह दो नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है जो मैंने कहा। बोले ये नहीं कहूंगा, मैं तो सच बोलूंगा। बोले ऐसा ऐसे कहो, मैंने यूं ही कह दिया। बोले ये भी नहीं कहूंगा, मैंने तो सच कहा। और संत सच कहते हैं, इनको किसी का डर नहीं, ये लिबरेटेड है, माना ये मुक्त है। मुक्ता सेवे मुक्ता होवे, उस मुक्त की हम अगर सेवा करेंगे हम भी मुक्त हो जाएंगे। फिर कहते हैं ये तो मुक्त है, ये गुरु हो गया, संत हो गया, महात्मा हो गया, तो इनके बच्चे, इनके औलाद, इनके खानदान, इनके भाई, इनको भी सत्संगी कर देगा। क्या कहते हैं, मन्ने परिवारे साधार, परिवार यानी कुटुंब परिवार। कहते हैं ये तो मुक्त है, लेकिन जो गुरु है, जिसका नाम देना की जिसको शक्ति है, जो मेहर दया वो मेहर कर सकता है, कहते हैं जो इसकी सोबत में आएगा उन सबको ये मुक्त कर देगा। आगे भी मन तर तारा गुरु सिख, मन नानक पवना पेख। कहते हैं अब ये तरे हुए हैं। अभी तरना क्यों इस्तेमाल लफ्ज करते हैं, क्योंकि हम भव सागर में हैं। भव सागर का मैं क्या मतलब है, ये सागर नहीं, ये जो दरिया समुद्र है वो नहीं। हम जो आते हैं और जाते हैं और मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, ये भू लफ्ज संस्कृत है, उससे निकला हुआ है, ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस। माना हमारा जन्म मरण में चालू ही रहना, चालू ही रहना, चालू ही रहना। अभी तक हम भवसागर में हैं, जब से प्रभु से निकले हैं आज तक इस भवसागर में हैं। अब कहते हैं इन्होंने मन मार के शब्द की कमाई करके नाम प्रकट कर लिया, ये भवसागर से पार हो गए। लेकिन कहते हैं तरे मन्ने तरे, तरया हुआ है। तारे गुर सिख, कहते हैं जो इनकी शरण में जाएगा उसको भी तार देंगे। अपना ये जो तरन तारन है जो पंजाब में, यहां से आया है। उधर भी कोई तालाब वालाब है, वो जहां स्नान विस्नान करने से ऐसा समझा जाता है कि ये तर जाएगा। लेकिन तरना तो बहुत औखी बात है, अभी तक तो नहीं तरे। अभी तो संतों का हुक्म ही नहीं मानते हैं, अभी तो 2.5 घंटा ही नहीं होता है, तो तरने का कहां सवाल है। इस वास्ते कहते हैं ये आज न कल, अवेर न सवेर, सूनर आर लेटर तारेगा, इसकी जिम्मेवारी है। महाराज जी ने कह दिया था, 3 आदमी बैठे थे, महाराज जी ने कह दिया था। महाराज जी को उन्होंने कहा महाराज जी तारना तो आपको है। कहते हैं हाँ मैं कहता हूं तारना है। कहते हैं महाराज जी कह दो सबके सामने। कहता है तरेंगे तरेंगे तरेंगे। उन्होंने बोला फिर कह दो महाराज जी। महाराज जी कहते हैं तर जाएंगे तर जाएंगे तर जाएंगे। तो ये तारने वाले हैं, हम इनकी न शक्ति समझते हैं
न हम दिमाग लड़ा रहे हैं। बस इतना विश्वास रखना चाहिए, दाता तुम्हारा पांव हमने पकड़ा है, अब हम छोड़ेंगे नहीं, और ना कोशिश करना तू छुड़वाने की, न हम आपको छोड़ेंगे। तो इस वास्ते कहते हैं मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक भावे न भिख। फकीर साधु होते हैं ना, भीख मांगते हैं, दर 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 जाते हैं। तो कहते हैं ये अब भी दर 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 नहीं जाएगा, जन्म के दर दर में नहीं जाएगा, यानी मां के पेट में फिर नहीं जाएगा। मन्ने नानका भवै न भिख, कहते हैं अब इसको नाम मिल गया, ये नाम जन्म मरण की जड़ काट देता है। अब इसके सामने एक ही है कि ये मुक्ति का दाता सद बख्शंद सदा मेहरबाना, हमने इनकी शरण ली है कि ये पार करेगा, पार करेगा, पार करेगा। हम नहीं करेंगे, हमारे में कोई ताकत नहीं, हम तो उसका चोला भी नहीं पकड़ सकते हैं, चोला पकड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, ये पकड़वावे तो हम पकड़ सकते हैं। इस वास्ते हमारी प्रार्थना भी ये होनी चाहिए, संतों के द्वारे पढ़, यहां है द्वार संतों का, ये होनी चाहिए प्रार्थना, और साथ साथ में भजन सिमरन करने की सख्त कोशिश करना, परिश्रम करना, उद्यम करना, पूरा कर दीजिए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। राधा